नमस्कार। आज का सूत्र देवगुरु बृहस्पति और राहु को लेकर है। यदि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में कुंडली के या दशम भाव में कुंडली के नीच के हो जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। नीच के अर्थात सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति 10वीं राशि मकर राशि में आ जाए, अर्थात कर्क लगन की चर्चा हो रही है, तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति अपना सर्वथा बुरा फल ही देते हैं, अच्छा फल बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि लगन में दिग्बली होते हैं और सप्तम में बैठ के दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है, शुक्र की राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति नीच के होके बिल्कुल प्रभाव से अपने विहीन हो जाते हैं और प्रभाव अपना अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो बिल्कुल उससे क्या होता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आते हैं तरह तरह के। इवन पार्टनरशिप में भी आपको जो है देखेंगे सामंजस्य आपको सही से नहीं बैठ रहा। जो आप बिजनेस करते हैं उसकी बात करिए, पार्टनरशिप से वो मतलब है मेरा। और यदि यही देवगुरु बृहस्पति नीच के होके अर्थात मेष लगन में ऐसी परिस्थिति बनेगी, नीच के होके दशम भाव में बैठ जाए, राहु के साथ चांडाल दोष का निर्माण करते हुए, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया किस्म से। ये दशम भाव हमारा कर्म का भाव होता है। ऑफिस फैक्ट्री दुकान भी देखी जाती है यहाँ से। ये समझ लीजिए कि आपका जो कर्म है, आप कितना भी कोशिश कर लें आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमेशा ऑफिस में अगर जॉब करते हैं तो असंतोष की भावना बनी रहेगी लगभग, या फिर तरह तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, खामखा के कलेश होंगे, झगड़े होंगे। इवन आपकी बॉसेस से भी आपकी नहीं बनेगी, लाख आप कोशिश कर ले, आपको लगेगा कि वो संतुष्टजनक आपको बॉसेस से जवाब, रिस्पॉन्स, वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को नीच का सप्तम भाव में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का, दाम्पत्य जीवन का भाव, पार्टनरशिप का भाव, और आपके दशम भाव में कर्म का भाव, बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ पे नीच के गुरु और राहु की युति बहुत ही खराब होती है। इसके उपाय के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे व्यक्ति को यदि आपकी कुंडली में से दोष बनता है तो सदैव माथे पे पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। हमेशा सूर्य की पूजा करनी चाहिए, अर्थात सूर्य को नित्य रूप से अर्घ्य दें, सूर्य देव की आराधना करें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ऐसे दोष का जो उपाय है, जिसकी कुंडली में भी, जिस जातक कुंडली में भी ऐसे जो दोष बन रहा है, उसके उपाय के तौर पे आपको सदैव माथे पे पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य नित्य रूप से देनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और शिव जी की भी निरंतर रूप से आपको उपासना करनी चाहिए। ये करने से फिर भी आपको थोड़ा लाभ होगा। और लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्म भाव में ये दोष बनता है गुरु और राहु का, तो डेफिनेटली आपको अपने कर्मों की तरफ बहुत सचेत रहना है। गलत संगति, मांसाहार से बचना है, आचरण सही रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि पहले आपकी लाइफ में ये ग्रह जो है दोष बना के चैलेंजेस लेके आ रहा है नाना प्रकार के। ऊपर से यदि आपका आचरण गलत है, संगति गलत है, तो ये आपके लिए और कष्टप्रदायक हो जाएगा। तो उपाय के तौर पे जो मैंने आपको बताया, ये करिए निरंतर रूप से विश्वास के साथ, आप अपनी लाइफ में थोड़ा आराम पाएंगे।